वेलकम टू वीसी स्टोरी टेलर चैनल। कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर जब शंखनाद गूंजा और धर्म अधर्म के बीच अंतिम संघर्ष का आरंभ हुआ, तब अनेक ज्ञात अज्ञात वीरों ने इतिहास के उस महान अध्याय में अपनी भूमिका निभाई। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। उन्हीं में एक नाम था सर्वज्ञ पराक्रम, निष्ठा और धर्मभाव से ओतप्रोत एक युवा योद्धा, जिसकी कथा भले ही ग्रंथों में विस्तृत रूप से न मिलती हो, परंतु उसकी आत्मा उस युग की महानता को प्रतिबिंबित करती है। वीसी स्टोरी टेलर चैनल पर आज हम उसी सर्वज्ञ की वीर गाथा को स्मरण करते हैं। सर्वज्ञ को परंपराओं में महाभारत के उस विस्तृत संसार का एक साक्षी पात्र माना जाता है, जो पांडवों के पक्ष में धर्म की स्थापना हेतु युद्ध भूमि में उतरा। वह महान गदाधारी भीम का पुत्र कहा जाता है। अपनी माता के संस्कार और पिता के अदम्य साहस का संगम उसके व्यक्तित्व में स्पष्ट दिखाई देता था। बचपन से ही उसने शस्त्र विद्या, रथ संचालन और युद्ध नीति में प्रवीणता प्राप्त की थी। उसके लिए युद्ध केवल विजय का साधन नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा का कर्तव्य था। जब कुरुक्षेत्र युद्ध प्रारंभ हुआ, तब सर्वज्ञ ने भी पांडव सेना में सम्मिलित होकर अपने पिता के साथ कौरवों के विरुद्ध मोर्चा संभाला। उसकी युवावस्था में जोश था, परंतु वह केवल आवेश से नहीं, विवेक से भी युद्ध करता था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। प्रारंभिक दिनों में उसने कई महारथियों के आक्रमणों को विफल किया और अपनी तीव्र गति से शत्रु पक्ष में भय उत्पन्न कर दिया। कहा जाता है कि वह रथ पर खड़े होकर एक साथ अनेक बाण चलाने में निपुण था और गदा युद्ध में भी उसने अद्भुत कौशल दिखाया। युद्ध के मध्य दिनों में जब भीषण संग्राम छिड़ा, तब सर्वज्ञ ने अपने पिता भीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। कौरव सेना के अनेक योद्धा उसकी वीरता से चकित रह गए। वह केवल शत्रु को परास्त करने तक सीमित नहीं था, बल्कि घायल सैनिकों की रक्षा और सेना के मनोबल को बनाए रखने का भी कार्य करता था। उसके भीतर करुणा और कठोरता का अद्भुत संतुलन था। कहा जाता है कि एक दिन कौरवों के कुछ प्रमुख योद्धाओं ने मिलकर उसे घेर लिया। परिस्थिति अत्यंत कठिन थी, परंतु सर्वज्ञ ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उसने अपने प्राणों की परवाह किए बिना अंतिम क्षण तक युद्ध किया। उसकी गदा के प्रहार और बाणों की वर्षा ने शत्रु को क्षण भर के लिए विचलित कर दिया, परंतु संख्या और रणनीति के आगे अंततः वह वीर भूमि पर गिर पड़ा। उसका बलिदान पांडव सेना के लिए प्रेरणा बन गया। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। जब भीम को अपने पुत्र के वीरगति प्राप्त करने का समाचार मिला, तो उनका हृदय शोक से भर उठा, किंतु उन्होंने अपने दुख को शक्ति में परिवर्तित किया। सर्वज्ञ का बलिदान केवल एक पुत्र का नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए दिए गए समर्पण का प्रतीक बन गया। उसकी स्मृति ने पांडवों के संकल्प को और दृढ़ किया। सर्वज्ञ की कथा हमें ये सिखाती है कि इतिहास केवल उन नामों का नहीं होता जो बार बार दोहराए जाते हैं, बल्कि उन अनगिनत वीरों का भी होता है जिनका योगदान मौन रहते हुए भी अमूल्य होता है। उसने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा योद्धा वही है जो कर्तव्य को सर्वोपरि रखे, चाहे परिणाम कुछ भी हो। कुरुक्षेत्र की धूल में विलीन होकर भी सर्वज्ञ अमर हो गया। उसका साहस, उसकी निष्ठा और उसका बलिदान आज भी हमें प्रेरित करता है कि जब भी जीवन में धर्म और अधर्म का संघर्ष हो, तो हम सत्य के पक्ष में अडिग खड़े रहें। यही उसकी वास्तविक भागीदारी थी, केवल युद्ध में नहीं, बल्कि धर्म की अनंत परंपरा में।